अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका होस्ट अमजद हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हुसैन टेक इंजीनियरिंग। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको टाइमर रिले के बारे में बताऊंगा। टाइमर रिले असल में एक टाइम स्विचिंग डिवाइस है और इसको टाइम डिपेंडेंट रिले भी कहते हैं। इसका मतलब है कि हम इस पर कोई भी टाइम सेट करते हैं तो ये उतने टाइम के बाद अपने कॉन्टैक्ट को मेक और ब्रेक करती है और इसके बाद कोई भी दो या दो से ज़्यादा लोड को ऑन और ऑफ कराती है। और इसको 8 पिन रिले भी कहते हैं। ये देखें, इसकी ये डायग्राम है दोस्तों, ये इसकी बेस है और ये इसका डायल है दोस्तों। यहाँ से हम इसके मिनट, आवर और सेकंड भी सेट कर सकते हैं दोस्तों। इसकी इकसाम दोस्तों दो हैं, मैनुअल और सादा रिले। ये सादा रिले हैं जो आप देख रहे हैं, ये डीसी रिले है। इनमें एक एसी रिले और ये डीसी रिले। इसके अंदर जब तक इनके कॉइल को वोल्ट नहीं देते, जब तक ये अपने कॉन्टैक्ट को मेक और ब्रेक नहीं कराती दोस्तों। ये मैनुअली काम करती हैं, ये स्विचिंग नहीं करती। तो इसमें ऐसा नहीं है, इसमें जितना टाइम आप सेट करेंगे उतने टाइम ये जो टाइमर रिले है उस पर आप जितना टाइम सेट करेंगे ये उतने टाइम के बाद अपने कॉन्टैक्ट को मेक और ब्रेक करती है। ये ऐसी रिले जो है ये मैनुअल काम करती हैं। जब तक हम इनके कॉइल को सप्लाई नहीं देते जब तक ये काम नहीं करती। ये टाइमर रिले इसके अपोजिट काम करती है। ये इसको टाइम स्विचिंग डिवाइस भी कहते हैं दोस्तों। ये इसका जो इस्तेमाल है हम स्टार डेल्टा, एटीएस पैनल और जहां हमने टाइम को सेट करते हैं यानी कि टाइम के बाद इसको ऑन ऑफ कराना मकसूद होता है, ये वहाँ पे ये काम आती है। तो इसको जो इसके हम आज हम आपको इसके कनेक्शनों के बारे में बताएंगे दोस्तों। सबसे इसका जो मेन इसका जो पॉइंट होता है वो 2 और 7 कॉइल पॉइंट होता है। जब तक हम उसको सप्लाई नहीं देंगे तो ये काम नहीं करेगी, ये स्विचिंग नहीं करेगी दोस्तों। इसके 8 पॉइंट हैं, 2 कॉइल के होते हैं और उसमें से 3 जो उसके दोस्तों टू वे स्विच के तौर पे काम करते हैं। इसमें 2 टू वे स्विच होते हैं और इसके जो डायग्राम के बारे में हम आपको बताते हैं दोस्तों। ये देखें, इस पे 2 और 7 इसके कॉइल पॉइंट हैं, 1 और 4 नॉर्मली क्लोज हैं। आप देख रहे हैं ये जो 2 और 7 इसके कॉइल पॉइंट हैं और इसके कॉइल को हम सप्लाई देंगे तो ये ऑन होगी और ऑन होने के बाद मुकर्रर टाइम के बाद ये अपने कॉन्टैक्ट को मेक और ब्रेक कराती है। यानी कि जो इसका पहले लोड चल रहा होगा ये उसको बंद करा देगी और उसको ऑफ करा देगी दूसरे को दोस्तों। ये देखें, 1 और 4 नॉर्मली क्लोज हैं और 1 और 3 जो हैं नॉर्मली ओपन है। इसका मतलब कि पहले सप्लाई अगर हम एक में शॉर्ट करेंगे 2 से 1 को तो सप्लाई 1 में से 4 में चली जाएगी। इसका लोड 4 का चलता रहेगा। जैसे ही ये दूसरे कॉन्टैक्ट को ऑन कराएगी तो सप्लाई 3 से लोड में चली जाएगी दोस्तों। इसके देख रहे हैं ये 2 टू वे हैं, 8 और 5 और 6, 1, 4 और 3 ये दूसरा टू वे है दोस्तों। ये इसके टाइम ऑपरेटिंग स्विचिंग डिवाइस के आप देख रहे हैं कनेक्शन है इसके 2 वे स्विच के तौर पे। ये दो इसमें हम सप्लाइयाँ इसके 2 लोड को एक टाइम में ऑन और ऑफ करवा सकते हैं दोस्तों। ये इसके अब हम आपको इसके जो मेन कनेक्शन है ये देखें, ये इसके मेन इसकी डायग्राम पे भी मेंशन है। जैसा कि आप देख रहे हैं इनपुट 2 और 7 हैं जबकि 1, 4 और 3 इसके हैं फ्रेंड। जैसा कि इसकी ये बैक साइड पे भी मेंशन हुआ हुआ इसके जो कनेक्शन है उसके बारे में भी बताया गया है दोस्तों। ये 5 एम्पेयर इसका करंट, 250 वोल्ट एम्पेयर ये रजिस्टिव लोड पे ये इसका मेंशन किया हुआ है दोस्तों। ये टाइप MSA4A SA IP है और ये फ्यूजी इलेक्ट्रिक यानी कि उस फ्यूजी की कंपनी की ये रिले है दोस्तों। ये देखें, रजिस्टिव लोड के ये बारे में 5 एम्पेयर तक ये जो है लोड बेस पे चला सकते हैं हम दोस्तों। ये इसके पॉइंट के कनेक्शन के बारे में भी मेंशन किया हुआ है। यानी कि देखें 2 और 7 इस पे इनपुट AC हम देते हैं और अगर हम 7 और 2 को या 2 और 1 को हम शॉर्ट करेंगे तो सप्लाई 4 में जाएगी दोस्तों। अब हम मल्टीमीटर से आपको चेक करके बताते हैं कि इसका जो लोड है इसके कनेक्शन है वो कैसे होते हैं। ये मल्टीमीटर हमने ले लिया है। मल्टीमीटर को आपने कंटिन्यूटी पे सेट करना है। कंटिन्यूटी पे इसकी प्रोब आप लगाएंगे और कंटिन्यूटी पे इसको सेट करेंगे।
तो दोस्तों आपने मीटर को कंटिन्यूटी पे चेक कर लिया, उसकी बजर भी चेक कर लिया। देखें दोस्तों, अब आपने एक पॉइंट पे एक प्रॉब लगानी है। ये यहाँ पे ये एक पॉइंट है, इसकी दूसरी जो प्रॉब है आपने 4 पे लगानी है। देखें बजर की आवाज़ आ रही है आपको, ये देखें ये बजर बज रही है, जबकि 3 नंबर पे बजर की आवाज़ नहीं आ रही, बीप की आवाज़ नहीं आ रही। ऐसे ही आपने 8 और 5 पे चेक करना है तो बजर की आवाज़ आपको आएगी, और 6 नंबर नॉर्मली ओपन है उस पर आवाज़ नहीं आएगी। तो दोस्तों अब हम इसके जो कनेक्शन है, कनेक्शनों के बारे में भी आपको बताते हैं। तो चलिए दोस्तों इसके अब कनेक्शन करते हैं। कनेक्शन करके मैं आपको एक टू पे एक टाइम पे एक बल्ब ऑन और दूसरा ऑफ करके दिखाऊंगा। दोस्तों ये मैंने 2 बल्बों की इंडिकेशन आपके सामने बना रहा हूँ। दोस्तों आपने उन 2 बल्बों की जो न्यूट्रल है वो आपने कॉमन कर लेनी है। ये एक बल्ब है दोस्तों, ये दूसरा बल्ब है। आपने इनकी जो न्यूट्रल है उसको कॉमन कर लेना है, और आपने उसको जो मेन जो 2 और 7 नंबर में जो न्यूट्रल है उसके साथ आपने इसको लिंक कर देना है। जबकि दोनों बल्बों की एक एक वायर जो बचेगी, आपने एक बल्ब जो आप नॉर्मली क्लोज पे लगाएंगे, ये देखें एक बल्ब को हमने नॉर्मली ओपन पे और दूसरे को नॉर्मली क्लोज पे लगा दिया है। लेकिन उससे पहले आपने जो इसके कॉइल का 2 नंबर पॉइंट है, आपने उसको 1 नंबर से शॉर्ट कर देना है। शॉर्ट करेंगे तो ही, जब तक आप शॉर्ट नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। आप शॉर्ट करेंगे तो 1 नंबर में सप्लाई आएगी, फिर वहाँ से स्विचिंग होकर 4 और 3 में सप्लाई जाएगी। याद रखिए आपने 2 और 1 को आपस में लूप डाल देनी है, लिंक कर देना है, उसको शॉर्ट कर देना है। ये एक 2 वे के हैं दोस्तों, दूसरे 2 वे के भी आप ऐसे ही कर सकते हैं, यानी कि 8 और 5 और 6 नंबर पॉइंट को भी आप ऐसे ही बना सकते हैं दोस्तों। ये देखें इसके कनेक्शन मैंने कर दिए हैं दोस्तों अगर आप इसके डायल के बारे में, इसके डायल की सेटिंग के बारे में मैं आपको बताता चलूँ दोस्तों, ये देखें ये आपका राइट साइड पे जो इसका सिलेक्टर आपको छोटा सा नज़र आ रहा है, जिसमें आप पेचकस या 4 साइडर की मदद से आप इसको घुमाएंगे तो मिनट, हावर और सेकंड की भी सेटिंग इसमें हो सकती है। आपने पेचकस खोल के मैं आपको इसका डायल ऊपर से हटा के आपको दिखाता हूँ कि इस पे नंबरिंग, और आपको नंबरिंग भी इसकी समझाता हूँ दोस्तों। ये देखें इस वक्त इसकी नंबरिंग मिनट में है। आप इसको जो इसका सिलेक्टर है इसको हल्का सा घुमाएंगे दोस्तों, ये देखें ये सेकंड में आ गई है। सेकंड से फिर दोस्तों ये सेकंड में इसकी आ गई है 0.2 सेकंड, और उसके बाद ये मिनट में आपने घुमाया तो मिनट में आ गई है। दोबारा घुमाएंगे दोस्तों, ये देखें हावर्स में आ गई है। ये आपने इस तरह इसकी सेटिंग करनी है। जितना भी आपको टाइम, आपको लिमिट टाइम चाहिए होता है जिस पे आपने जिस तरह सेटिंग करनी है रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप इसकी सेटिंग टाइमर रिले की उसी तरह कर सकते हैं दोस्तों। ये जो हम एग्रीकल्चर को, खेतों को पानी देते हैं, वहाँ भी घंटों से सेटिंग इसकी करनी पड़ती है, यानी कि घंटे बाद अगर आप नहीं बंद कर सकते तो खुद ब खुद आपकी मोटर बंद हो जाएगी। ये आप उल्टे हाथ पे देख रहे हैं, इससे आप जो डायल पे नंबर हैं उसको भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, यानी कि सेकंड के मुताबिक भी आप इसको सेट कर सकते हैं, और घंटों के मुताबिक भी और मिनट के मुताबिक भी आप इसको सेट कर सकते हैं दोस्तों। ये इसकी मेन सेटिंग है जिसके बारे में मैंने आपको समझाया है दोस्तों। ये टाइमर रिले बहुत ही अहम किरदार अदा करती है स्टार डेल्टा ATS और दूसरी जगह पे जहाँ हमने इसकी टाइमिंग को सेट करना होता है, टाइमिंग के मुताबिक काम को लेना होता है दोस्तों। अब हम इसको चला के दिखाते हैं दोस्तों। इसकी बेस के मैंने कनेक्शन कर दिए हैं, देखें मैंने 1 और 2 को आपस में शार्ट कर दिया है, और मैंने 3 नंबर से लोड 200 वाट के बल्ब को दे दिया है, जबकि 4 नंबर से मैंने LED बल्ब को दे दिया है। सबसे पहले 200 वाट का बल्ब ऑन होगा दोस्तों, उसके बाद टाइमिंग के बाद मैंने 5 सेकंड की टाइम कर दी, उसके बाद ये वाला सफ़ेद वाला LED बल्ब ऑन होगा दोस्तों। अब मैं इसको बटन ऑन करके आपको दिखाता हूँ, और इसकी जो स्विचिंग है जिसके लिए ये मशहूर है दोस्तों, ये अपनी मैं अब इसको ऑन करके दिखाते हैं आपको। देखें दोस्तों पहले वाला 200 वाट का बल्ब ऑन हो गया है क्योंकि ये नॉर्मली क्लोज पे लगा हुआ है। ये देखें टाइम पूरा कर गया, हमारा LED बल्ब वाइट कलर का ऑन हो गया है, इसने स्विचिंग करा दी है दोस्तों। हमारा टाइमर जो है कनेक्शन वो बिल्कुल ठीक है दोस्तों। डायग्राम भी आपने देखा, इसकी फंक्शनिंग भी देखी, इसके बारे में मुकम्मल इंफॉर्मेशन भी दी हमने।